नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज जिस विषय को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मैं समझता हूं कि आज का ये विषय हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है। इस विषय को समझना, जानना। विषय है नजर दोष, तंत्र प्रयोग, प्रेत बाधा या किसी भी तरह का ब्रह्म दोष। ये सब एक नहीं है, ये सभी चीजें अलग अलग हैं और इन सब के प्रभाव भी अलग अलग हैं। अब एक आम तौर पर लीजिए कि इनमें से कोई भी एक दोष या कोई एक समस्या आपके साथ हो तो आपको पता कैसे चलेगा। हम सबसे पहले सबसे जो निचले पायदान पर है नजर दोष, इसको लेते हैं। नजर दोष किसी को भी लग सकता है, आपको, मुझको। हां, ये तय जानिए कि नजर दोष लगने में व्यक्ति की खुद की कमजोरी और जन्म कुंडली में उसका सूर्य और चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित हो, विशेष करके राहु और केतु के द्वारा। इस अवस्था में जातक के ऊपर नजर दोष की समस्या उसके जीवन काल में सदैव बनी रहती है। नजर दोष उसे हो ही जाता है। अब किसी को नजर लगी है, ये पता कैसे चले? सबसे सरल तरीका है, देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि नजर दोष की जो समयावधि है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। नजर दोष ज्यादातर मामलों में 1 सप्ताह, बहुत गहरी लगी है तो आप समझ लीजिए कि ये 2 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा। हालांकि 1 सप्ताह में ही किसी भी तरह का नजर दोष शांत हो जाता है। पता कैसे चले? व्यक्ति का मन बेचैन रहने लगता है, किसी भी काम में उसका मन न लगना, चिड़चिड़ा हो जाना, बात बात पर गुस्सा करना। बच्चों में नजर लगे तो उनको समझ में ही नहीं आता वो क्या करें, वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिढ़ते हैं। बड़े लोग भी लगभग ऐसा ही करते हैं। उनका मन इतना बेचैन हो जाता है कि उनको समझ नहीं आती वो क्या करें। मानसिक अशांति अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच जाता है। अब ऐसा नहीं है कि नजर दोष से केवल बेचैनी होती है। एक उदाहरण से समझिए। मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूं। नजर दोष जहां लगती है वहां लगाने वाला जरूरी नहीं है कि उसकी चाहत भी ऐसी हो कि वो आपको नजर लगा रहा हो, क्योंकि नजर दोष प्रायः अपनों की लग जाती है। भोजन करते समय किसी ने कह दिया आप इतना खाते हैं, या आपका खाना देख करके खाने के ऊपर उसने कोई कमेंट ऐसा कर दिया, ये नजर दोष यहीं लग जाएगा। और मैं खुद भुक्तभोगी हूं भयंकरतम पीलिया, जॉन्डिस की शिकायत। अब ये अपने स्तर पर मैं देख रहा हूं, हर किसी को अलग हो सकता है। किसी की पेट खराब हो जाए, किसी का खाना खाने से जी उब जाए, बच्चों को प्राय लगती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, दूध नहीं पीते। ये नजर दोष है। जैसा मैंने कहा, सप्ताह भर बहुत होता है, इसके बाद स्वयं ही इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद बारी आती है तंत्र प्रयोग की। तंत्र प्रयोग किया जाता है, तंत्र प्रयोग ऐसे नहीं हो जाता, तंत्र प्रयोग किया जाता है। अब निर्भर करता है, यहां भी ध्यान रखिए कि मान लिया जाए किसी के ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है, तो आजकल जैसे हर चीज में मिलावट है, वैसे तंत्र प्रयोग करने और कराने वालों में भी मिलावट है। सचमुच के जानकार तंत्र प्रयोग करने वाले अगर तंत्र कर दें तो निसंदेह जिस व्यक्ति पर कर दिया जाए उस व्यक्ति की स्थिति, मनस्थिति, वो पागल हो सकता है, मर सकता है। यानी यह भयंकरतम स्थिति उत्पन्न करता है तंत्र प्रयोग। लेकिन निर्भर करता है कि करने वाला कितना जानकार है और किस तरह की सोच के साथ कैसे उसने किया है। एक उदाहरण से समझिए। कई बार क्या होता है कि बड़ी फॉर्म में कोई संस्था है और उस संस्था के मालिक को ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका ध्यान मेरी तरफ आए। कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, कोई ऊंचा अधिकारी है, तो प्रायः सरकारी नौकरी में भी लोग होते हैं कि काश उनकी नजर दृष्टि मुझ पर पड़ जाती, वो मेरा सहयोग करते तो मेरा ये काम बन जाता। कई तरह की बातें। तो आमतौर पर लोग ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे मेरा बॉस मेरी बात मान जाए। अब ऐसा नहीं कि कोई तंत्र प्रयोग कर दे और तुरंत ही बॉस पर लागू हो जाए, लेकिन हाँ, उसके कुछ हद तक प्रभाव मिलेंगे। अब तंत्र प्रयोग में बहुत सी चीजें आती हैं। तंत्र प्रयोग में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, अलग अलग भेद है। किसने किस उद्देश्य से किया है? मारण किया है। अब मारण प्रयोग सचमुच के हुए हैं, यानी करने वाला जानकार था और बिल्कुल मारने के उद्देश्य से ही किया है,
तो संभव है कि जिसके ऊपर मारण प्रयोग हुआ हो, संभव है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। कारण कुछ भी बनेगा, कुछ कारण डॉक्टर कहेंगे फलाना कारण है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मोहन, उच्चाटन। उच्चाटन में व्यक्ति पागलों की तरह हरकत करने लगता है, एकदम विक्षिप्त हो जाता है, इसे उच्चाटन कहते हैं। वशीकरण और मोहन कहते हैं अपने वश में करना, अपने हित में काम कराने हेतु प्राय लोग करते हैं। अपनों के लिए भी, अपनों का साथ पाने के लिए, अपनों को साथ रखने के लिए वशीकरण या मोहन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके भेद अलग अलग, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सचमुच के जो इसके जानकार हैं, इस मामले में भयंकरतम मिलावट है। जो सचमुच के जानकार हैं वो किसी के गलत उद्देश्य को जान जाएंगे तो वो करेंगे ही नहीं, और जो मिलावट है वो रोज चल रहा है, उससे ज्यादा घबराने की और परेशान हो सकता है। अगर उसने कुछ कर भी दिया हो तो आपको क्षणिक कुछ सप्ताह भर की थोड़ी परेशानी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। फिर कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, जब से हुआ है तब से मेरी स्थिति ही खराब हो गई। मैं फिर वहां पर यही बात कहूंगा, आपकी जन्म कुंडली को देखिए। आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति हो, आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न से संबंध बना रहा हो, चंद्रमा अथवा सूर्य से संबंध बना रहा हो, आपका चंद्रमा कमजोर हो, आपका सूर्य बहुत कमजोर हो, तो संभव है कि तंत्र प्रयोग करने वाला जिस उद्देश्य से किया हो उसमें वो सफल हो जाए, क्योंकि आपकी मन स्थिति, आपका आत्मविश्वास कमजोर है और इसके चलते वो हावी। तंत्र प्रयोग, नजर दोष, ये सब हवा है, और हवा का प्रयोग तभी आपके ऊपर होगा जब आप भीतर से कमजोर हो, रोगी हो। अगर आप भीतर से कमजोर नहीं है, रोगी नहीं है, तो हवा सामान्यतः आपका कुछ मौसम बदलते अगर तबीयत खराब किसी का हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है। प्रायः कई लोगों को आपने देखा होगा, मौसम चेंज हुआ नहीं कि सर्दी हो गई, बुखार हो गया, तो ये क्या दर्शाता है? भाई उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर है। सामान्य उसने कुछ खा लिया, उसकी तबीयत, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर प्रदर्शित करता है। तो ये बात तंत्र प्रयोग में भी लागू होता है। एक सामान्य तंत्र हुआ, व्यक्ति को बड़े लंबे समय तक उसने असर पहुंचाया, असर दिखाया। जैसा मैंने कहा कि सचमुच का जानकार अगर कर दे तो नुकसान हो सकता है और हो जाता है। इसके बाद आता है प्रेत दोष। अब यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा, तंत्र प्रयोग में भी प्रेत प्रभाव, पीड़ा डाली जा सकती है, लेकिन प्रेत दोष अलग चीज है, ब्रह्म दोष अलग चीज है। हम सबसे पहले प्रेत दोष से पहले ब्रह्म दोष की ओर चलते हैं। ब्रह्म दोष, इसका भेद बिल्कुल अलग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ता। ये जो ब्रह्म दोष है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जस्ट श्राप की तरह है कि पूरी की पूरी वंशावली समाप्त हो जाती है। इसमें ब्रह्मदोष में ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक ही उपाय दिखाई पड़ता है कि जो जिसका श्राप रहा है, जिसके कारण ब्रह्मदोष लगा हुआ है, वो सिर्फ क्षमा करे, उसको मुक्ति मिल जाए, वो क्षमा कर दे। वो जिस दर्द से गुजरा है, जिस तरह का दर्द उसको दिया गया है, जिसके चलते वो ब्रह्म बनकर के पीड़ित कर रहा है, या तो उससे वो मुक्ति पाए और आपको छोड़ दे, तभी मुक्ति मिलती है। नहीं तो ब्रह्मदोष में देखने में आता है कि पूरी की पूरी वंशावली समाप्त हो जाती है, मतलब वंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचता। ये ब्रह्मदोष है, ये प्रत्यक्ष है। जिनके यहां भी लगा होगा, जिनके यहां भी होगा, या तो फिर ब्रह्मदोष में एक चीज ये होता है कि उनको ब्रह्म बना करके पूजना पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूजा करनी पड़ती है। और जहां ये देखा हुआ है, इसमें कोई ज्योतिषीय तर्क नहीं है, ये समझने का विषय है। प्रेत दोष पर आते हैं, इससे जरा समझना होगा। तंत्र प्रयोग और प्रेत दोष में कुछ हद तक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, कुछ चीजें मिलती जुलती दिखाई पड़ेंगी। जैसे किसी घर में प्रेत दोष हो तो उस घर में भी विकास उस घर का बाधित हो जाएगा। घर के सदस्य घर में जाते ही इसे मनहूसियत की तरह लगने लगेगा, घर काटने को दौड़ेगा, घर से बाहर रहना अच्छा लगने लगेगा। अब यह देखना है कि प्रेत दोष किसके ऊपर है, क्या पूरे परिवार के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर? अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है तो फिर ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, बाल नहीं कटवाएंगे, कमरे में बंद होकर रहने लगते हैं, विक्षिप्त सा उनका जीवन हो जाता है, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, अकेले बंद कमरे में जीने। ये प्रेत दोष। प्रायः कई बार घर पर अगर प्रेत दोष की स्थिति बनी हुई है तो बदबू का कहीं से घर में आना, कभी कभी खुशबू भी आती है। कई बार ऐसा लोगों ने कहा भी और देखने में भी आता है कि खून के छींटे वगैरह घर में दिखाई पड़ने लगते हैं। ये सब प्रेत दोष के लक्षण है। अब जैसा मैंने कहा कि तंत्र प्रयोग और प्रेत दोष में कुछ चीजें सिमिलर हैं।
अब कई बार क्या हुआ कि सामने वाले ने सचमुच का आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराया, तो वहां भी ये चीजें दिखाई पड़ेंगी, आपके घर का विकास बाधित हो जाएगा। अब घर का विकास किस पर निर्भर है? आपकी आने वाली पीढ़ी पर, आपके बच्चों पर। बच्चों का विकास नहीं होगा, उनकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, वो बेचैन रहेंगे, वो बदमाशी करेंगे, घर में छोटा, पहले तो बच्चा पैदा नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, हो जाए तो उनका विकास नहीं, बच्चे बहुत जिद्दी बदमाशी करने लगेंगे। यानी तरह तरह के मेडिकल साइंस उसको तरह तरह के रोग घोषित करेगा। याद रखिएगा, तंत्र प्रयोग और प्रेत बाधा में एक सिमिलरिटी ये भी है कि किसी को रोग हो तो या तो मेडिकल साइंस कह देगा कि फलाना डिसऑर्डर है, या मेडिकल साइंस ये कहेगा कि कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती, वो जितने भी जांच करा रहे हैं उनके पास जांच में कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, जो भुक्तभोगी वो कह रहा है मुझे कभी पेट दर्द हो रहा है तो कभी सर दर्द हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रेत दोष और तंत्र प्रयोग दोनों में सिमिलर चीजें दिखाई पड़ती हैं। मैं फिर से नजर दोष से शुरू करता हूं और इसका समाधान आपको समझाता हूं। नजर दोष का समाधान घर के वो छोटे छोटे टोटके हैं, जैसे अपने ऊपर से दूध उतार करके जाकर के कुत्ते को पिला दिया, खाना निकाल करके कुत्ते को दे दिया, इत्यादि। नजर दोष बहुत सरलता से उतर जाते हैं, झाड़ने वाले भी झाड़ा लगा देते हैं, उससे उतर जाता है, ये सरल है। ब्रह्म दोष का निदान नहीं है। ब्रह्म दोष लगा है तो या तो ब्रह्म बना करके उनको पूजना होगा, या फिर वो किसी तरह से क्षमा करें, अनुनय विनय किया जाए, वो क्षमा करें, क्षमा के बाद ही राहत मिलती है, उसका निदान संभव नहीं होता। ब्रह्म दोष में भोगना ही पड़ता है। अब बीच में बचे दो, तंत्र प्रयोग और प्रेत बाधा। तंत्र प्रयोग और प्रेत बाधा दोनों में ही घर से निमंत्रण देकर के त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाए तो इससे भी राहत मिलते देखी गई। और साथ ही साथ अब देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि तंत्र प्रयोग, प्रेत बाधा को यहां अलग कर दीजिए। प्रेत बाधा में भी अगर देखें तो जन्म कुंडली में शनि राहु की युति दिखाई पड़ेगी, लग्न में राहु दिखाई पड़ेगा, ऐसे लोगों पर प्रेत बाधा इत्यादि। चंद्रमा राहु जरूर ऐसे लोगों के लग्न में तृतीय पंचम में दिखाई पड़ेंगे, सप्तम में दिखाई पड़ेंगे, चंद्रमा अथवा सूर्य के साथ दिखाई पड़ेंगे, जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग या प्रेत बाधा जिनके साथ है, प्रेत बाधा जिनके साथ है। तंत्र प्रयोग में भी क्या होता है कि एक तांत्रिक सचमुच का, बाकी तो झूठ बोलने वालों की भरमार है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, सचमुच का, वो पहले ये प्रयत्न करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि करने वाला कौन है, किस तरह का व्यक्ति है, उसकी क्षमता कितनी है। ये वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर पहले पता करेगा कि रोग की क्षमता क्या है, रोग कहां से आया, किस तरह से रोग प्रवेश किया है शरीर में। ऐसा नहीं कि तुरंत आया और दवा देना शुरू किया, तो ये तो सामान्य सी बात होगी। लेकिन एक सही डॉक्टर क्या करेगा, पहले जांच करेगा, जानकारी लेगा कहां से आया है, और तब उसका सही इलाज कर सकेगा। ये तंत्र प्रयोग के काट की बात मैं कर रहा हूं। तो ये कोई सही तांत्रिक मिले। अब आप मुझसे ही पूछेंगे कि आप अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये पीड़ा है, आप बता दीजिए। देखिए, सही बात बताऊं तो मैंने क्या कहा कि इस फील्ड में सिर्फ एक ही लोग मिलते हैं, फ्रॉड, धोखा देने वाले। वो तंत्र का तो भी नहीं जानते, वो केवल झूठ बोलते हैं, वो केवल झूठ बोलना जानते हैं, तंत्र करना नहीं। तो ऐसे लोगों से तो सिर्फ बचने की सलाह दी जा सकती है। ऐसे लोगों के आसपास जाना भी ठीक नहीं है, वो आपको और मुसीबत में डाल देंगे, ऐसी ऐसी बातें कह देंगे जिससे आपकी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। उस अवस्था में जबकि आप फंस गए हैं और आपको मार्ग नहीं मिल रहा, तो आपके लिए सबसे सरल तरीका है कि घर से निमंत्रण देकर के आप त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। और उतारा का प्रयोग मैं आप लोगों को कई बार बताया हुआ हूं, फिर से यहां दोहरा देता हूं कि किसी भी अमावस्या को, रविवार या मंगलवार को, बांस की जो डलिया होती है, ये कहीं भी दुकान से पता करिए, उस डलिए में नीचे काला कपड़ा बिछा करके और उस पर पापड़ रख करके, उड़द का पापड़ रख करके, चावल और काला उड़द एक में पकवा करके साफ सुथरे पात्र में उस पर रख लीजिए। उसी के ऊपर दही और साथ ही साथ चौमुखा दिया जो तेल में जल रहा हो, थोड़ा सा पानी और एक काला कपड़ा, ये सब रख करके सामने, और क्षेत्र के अधिपति और हाथ जोड़ करके बस मन ही मन प्रार्थना करिए कि जो भी ऐसे असंतुष्ट आत्मा है, अब जब इसके प्रयोग कराए जाते हैं तो वहां नाम लिया जाता है, प्रेतगण, मारीगण, राक्षसगण, इन सब का नाम लिया जाता है। वैसे मन ही मन आप कल्पना कर लीजिए कि आप इस बलिदान को, ये जो उड़द है, काला उड़द, उसको बलिदान में मांस के रूप में रखा गया, मांस बलि भक्त जो कहा गया है, तो उसमें उसी की संज्ञा रखी गई है। तो आप ऐसा कहिए कि ये बलि आप ग्रहण करिए, संतुष्ट होइए, और जो भी मेरी गलती है उसे क्षमा करिए। तो ऐसा करके उसकी पूजा की जाती है। और जिस व्यक्ति को इस तरह का दोष दिखाई पड़ रहा है, परिवार के सभी सदस्यों को दिखाई पड़ रहा है, सबको बिठा करके उनके ऊपर से 7 बार घुमा करके और घर से बाहर ले जाकर के रखवा दिया जाता है चौराहे पर। मैं मना करूंगा चौराहे पर कभी नहीं, क्योंकि बहुत तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी। घर से दक्षिण दिशा की ओर जाकर के कोई खाली जगह देख करके रखवा दिया जाए। तो ये कराने से ये जो तंत्र प्रयोग और प्रेत दोष, इन दोनों में राहत। प्रेत दोष में त्रिपिंडी बहुत सहयोगी मुझे मिला।
त्रिपिंडी श्राद्ध जो है प्रेत दोष में बहुत सहयोगी मिला, वो काफ़ी रिजल्ट करता है। और तंत्र प्रयोग में ये जो उतारा मैंने बताया, ये करके भी आप राहत पा सकते हैं। बाकी जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ हो या जिनको ऐसा प्रतीत हो रहा हो, वो प्रायः तीर्थ यात्रा इत्यादि या जहाँ भगवान हनुमान जी का मंदिर हो इत्यादि ऐसे मंदिरों में जाया करें, दर्शन करने। इससे ये शक्तियाँ धीरे, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये होता है तंत्र प्रयोग हो या प्रेत दोष, वो मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा पाठ से भागने लगेंगे, तो ऐसे जगह पर जाने से भी धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ इन चारों को आपने समझा होगा, चारों के भेद को समझा होगा। और अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो इसका जो मैंने सरल निदान बताया है वो अवश्य करिए और करके अपने आप को सुरक्षित करिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अब मुलाकात वाराणसी से होगी। ये आज मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और वाराणसी में पहुँच जाऊँगा कल, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।